धर्मराज क्या काल माया क्या, सब है शीश झुकाते। सतगुरु मेरे पूर्ण धनी है, सबको पार लगाते। सतगुरु मेरे पूर्ण धनी है, सबको पार लगाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री हेमुमल भक्त जी श्री तृतीय पातशाही जी के समय में परिवार सहित श्री चरणों में शरणागत हुए। इनका श्री सद्गुरु दयाल जी के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा और प्रेम था। गुरु दरबार की सेवा इतने हित चित्त से करते थे कि मानो वही जीवन प्राण हो। श्री आज्ञा पालन, भजन, सुमिरन एवं ध्यान में पूरा नियम निभाते थे। ऐसी सच्ची भावना और दृढ़ निश्चय होने पर कुदरत की सब शक्तियां भी सहायक हो जाती है। गुरमुखों, पंचम महाप्रभु जी के समय उन भगत जी की सेवा गेहूं पीसने की थी। प्रतिदिन वे 10 बोरियां गेहूं पीसते थे और त्योहार पर जितनी अधिक संगत आती उतनी बोरियां अधिक पीसकर छुट्टी करते। एक बार जैसे ही वे अपनी सेवा में मग्न थे और तब अभी 5 बोरियां पीसने वाली पड़ी थी, तो एकदम से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। बेसुध अवस्था में उन्होंने देखा कि वह शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने आए हैं। धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इनके श्वास पूरे हो चुके हैं और इसे यहाँ से ले चलो। भक्त जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। आगे उत्तर आया, मैं धर्मराज हूँ। हर प्राणी की मृत्यु पर मुझे उसके कर्मों के हिसाब से मृत्यु लोक से ले जाना होता है। भक्त जी ने जोरदार आवाज में कहा, धर्मराज जी, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हो? अभी तो मेरी 5 बोरियां गेहूं पीसने वाली पड़ी है। सेवा को अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं पूर्ण सद्गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से जाकर आज्ञा ली है? धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक आवाज आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज जी के समीप आकर कहा कि इस समय इसे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भक्त जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोक हो गए। भक्त जी के निष्प्राण प्राणों में प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और सोचने लगे कि मैंने सचमुच ही यह दृश्य देखा है या यह एक स्वप्न है। जो भी हो, यह तो पता ही चल गया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। भक्त जी जब पूरी तरह सचेत हो गए तो वे सीधे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में पहुँचे। उन्हें दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभु, मेरे मन में अभी भी श्री गुरु महाराज जी की सेवा करने की उत्कंठ अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण सतगुरु महापुरुषों की चरण शरण में यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मानुष जन्म अमोलक है और उसमें इंसान सेवा, सुमिरन, ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और श्री चरणों में समा सकता है। भक्त हेमुमल जी ने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा था वह सब वृत्तांत श्री प्रभु जी के चरणों में कह सुनाया।
गुरु महाराज जी ने फरमाया, हेमूमल, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा सेवा के प्रति अविचल भावना को देखकर हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पीसने की रह जाए तो सेवा से छुट्टी कर लिया करो। इस प्रकार जब तक चाहो सेवा करो। भक्त जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नचित्त हो अपनी सेवा पर चले गए। कुछ समय के लिए उनके पास एक भक्त जी सेवा के लिए आया करते थे। उनको भी श्री हेमूमल जी ने श्री वचन सुना दिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी जब 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहे, इस प्रकार से सेवा करनी है। सेवा करने के कुछ वर्षों उपरांत भगत हेमूमल जी का शरीर शिथिल होने लगा और उन्होंने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी और श्री आज्ञा पाकर उन्होंने उस दिन सारी बोरियां गेहूं की पीस दी और अविचल भक्ति करते हुए श्री प्रभु जी के धाम में स्थान पाया। गुरुमुखों, संत महापुरुषों की सेवा तो बड़े भाग्यों से नसीब होती है। जब प्रेमी के भाग्य जगते हैं तब उन्हें सेवा मिलती है। प्रेमी के मन में सेवा भाव उत्पन्न होता है तब ही प्रभु की कृपा बरसती है। एक बार की बात है, एक भक्त जी श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी के चरणों में विनय करते हैं, हे प्रभु, अपने दास पर दया करो, कृपा करो। तब महाप्रभु जी श्री तृतीय पातशाही जी ने वचन फरमाए, प्रेमी, दया का उल्टा होता है याद और कृपा का अर्थ है करो और पाओ। जब प्रेमी अपने सद्गुरु को याद करता है तब महापुरुषों की दया स्वयं ही बरसती है और जब वे सेवा करते हैं तब कृपा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपने तन से कोई कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं। श्री वचनों को जो गुरुमुख अपने तन से, मन से मान लेते हैं, अमल करते हैं, वे तो कृपा और दया दोनों को ही प्राप्त करते हैं। अब भक्त हेमूमल को ही देख लीजिए कि किस तरह उन्होंने सेवा करके श्री परमहंसों की प्रसन्नता को प्राप्त किया कि महापुरुषों ने उसे धर्मराज से आजाद करवाया, क्योंकि उसमें सेवा का अडिग भाव था। श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी अपने प्रेमियों पर दया करके उनके तन, मन और धन से सेवा कार्य करवाते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो जाता है और उन प्रेमियों को वे अपनी शरण में लगा देते हैं। सेवा सेवा प्रेमी करे जो, तिस पर सतगुरु रीझे। नौ निधि और अखुट भंडारे, भक्तों पर है दीजे। नौ निधि और अखुट भंडारे, भक्तों पर है दीजे। गुरुमुखों, ये सत्य है, जो भी प्रेमी तहे दिल से गुरु दरबार की निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, श्री परमहंस दाता जी उन भक्तों पर, उन प्रेमियों पर रीझे जाते हैं और उनके ऊपर अपना सर्व समर्पण न्योछावर कर देते हैं, क्योंकि श्री परमहंसों को अपने प्रेमी बहुत ही प्रिय हैं। संत कबीर दास जी ने भी सेवा की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान, सो गुरु दीन ही दान। गुरुमुखों, ये सत्य है, संपूर्ण संसार में गुरु के समान कोई भी दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है,
क्योंकि सद्गुरुदेव महाराज जी ज्ञान रूपी अमृतमयी अनमोल संपत्ति अपने शिष्य पर वार देता है, उन्हें निहाल करता है, उन्हें कृतार्थ करता है और गुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल ज्ञान सुधा केवल याचना करके ही शिष्य पा सकता है। अतः गुरुमुखों, हमें भी श्री दरबार की निष्काम सेवा करते हुए, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए श्री परमहंसों की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।